नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मिन्हास। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। पहले तो इस बात की माजरत कि 2 दिन आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी ये वजह थी कि कुछ फ्लू था, ज़ुकाम था और मैं अपने आप को ठीक फील नहीं कर रहा था और मैंने 2 दिन मुकम्मल ऐलान किया और आज फिर मैंने कहा कि आपके साथ मुलाकात होनी चाहिए। हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है। आप जानते हैं सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है और एक से एक बड़ा अलमनाक जो हादसा है वो रूनमा हो रहा है। आपने देखा कि सवात में जो सूरत हाल बनी है उससे पूरे का पूरा ज़िला जो है वो बुरे तौर पर मुतासर हुआ है। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को IMF एक दो रोज़ में कर्ज की किस्त जारी करने वाला था, 1 अरब 17 करोड़ डॉलर, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रकम थी। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर अगरचे एक बड़ी रकम नहीं है, लेकिन IMF का प्रोग्राम जारी होने के बाद इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन है, जिनमें अमेरिका है, जिनमें हमारे खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, ओमान है, कतर है, ये लोग भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे और पाकिस्तान को इमदाद देकर अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों से जो सूरत हाल नज़र आ रही थी उससे यही देखा जा सकता था कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर हो रही है और डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है। यही जो ऐसे इंडिकेटर थे जिसकी वजह से शायद PTI जो है वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी और वो ये ख्याल करने लगी थी कि पाकिस्तान जो है वो मईशत की पटरी पर चढ़ना शुरू हुआ है। तो इसका नतीजा हमने ये देखा कि KP के वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को कल एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने वाज़े किया है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो IMF के प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसी तरह फवाद चौधरी ने भी इस बात का अंदिया दिया है कि PTI की हुकूमत जिन 2 सूबों में है वहाँ पे IMF के प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब तो यही है कि हम IMF को ये बताना चाहते हैं कि जनाब हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है और वो अपनी जो किस्त है वो इस किस्त को रोक ले। IMF के इस प्रोग्राम में जाने के लिए मिफ्ता इस्माइल ने और वफाकी हुकूमत ने 4 सूबों से दस्तखत करवाए थे और इस पे राजीनामा हासिल किया था। वो जो भी कंडीशंस थी वो उस वक्त फुलफिल की गई थी और 4 सूबों ने ये कहा था कि IMF के इस प्रोग्राम में जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान मुआशी जो सूरत हाल है उससे निकल सके। लेकिन अब अगर 2 सूबे इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो IMF के प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान के लिए IMF से किस्त हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है? क्या आप नहीं समझते कि ये वफाक के खिलाफ बगावत है? और अगर 2 सूबे दस्तखत करने के बाद इस बात से मुकर जाएं कि हम इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वफाकी हुकूमत के पास वो कौन सा तरीक़ाकार रह जाएगा जिससे वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद अगर वफाक किसी जगह पे इमरजेंसी लगाता है या कोई और सूरत हाल होती है तो फिर उस पर एतराज़ करने की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान का एक आला सतही वफद जो है वो कतर गया और कतर में चूँकि FIFA वर्ल्ड कप हो रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मुलाजमतें निकल रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों को खपाया जा सकता है और ये कहा जा रहा है कि शायद 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो है इस वर्ल्ड कप के दौरान वहाँ पे अपनी खिदमात को सर अंजाम देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है FIFA वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी का था। वो सिक्योरिटी कतर ने पाकिस्तान की आर्मी को दे दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कतर ने पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सरमायाकारी का भी ऐलान किया है जिसकी जो मालियत है वो $3 अरब से ज़्यादा है। ये वो मंसूबे हैं जो कतर पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी करते हैं जिसमें PIA के 51% शेयर भी हैं और इसके अलावा LNG का मुआहदा भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में इंतहाई
अहम साबित होंगी। लेकिन उसी दिन जब आला सतही वफद जिसकी क़यादत जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे और आर्मी चीफ भी इस वफद में मौजूद थे, हरीपुर में इमरान खान ने ये खिताब करते हुए कहा था कि आपको किसी जगह से कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि आप चोर हैं, आपके एक भाई जो हैं वो पाकिस्तान को लूट के लंदन में बैठे हैं और आप एक यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। तो क्या ये तमाम जो इंसिडेंट्स हैं और क्या ये जो तमाम बयानात हैं यके बाद दीगरे आ रहे हैं, क्या इस बात की गमाजी नहीं करते कि पीटीआई जो है वो अपनी सियासत की खातिर मुल्क के मफादात को कुर्बान करने के लिए तैयार है और मुल्क के मफादात को वो जो है पसे पुश डाल के अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और सैलाब की सूरत हाल ने पाकिस्तानियों का जो रहन सहन है उसको भी मुतासर किया है। अफरात ज़र्क जो है वो 44% तक पहुंच गया है। जो सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई हैं। इसी तरह अशियाए खुर्द-ओ-नोश उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की मईशत को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, ये वफाक के खिलाफ बगावत है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है और इस बगावत को कुचलना किसी भी तरीके से ज़रूरी है। और वो क़ुव्वतें जो मुख्तलिफ अदारों के अंदर बैठ कर इमरान खान की खुफिया हमायत कर रही हैं, उनको भी ये नज़र आ जाना चाहिए कि इस तरह के इक़दामात से क्या पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं। हमने बात की थी कि स्वात जो है वो पूरी तरह जो है वो डूब गया है। कलाम, बहरीन और इस तरह जो दूसरे सियाती मकामात थे वहाँ पे दरिया के किनारे जो होटल बनाए गए थे वो तमाम के तमाम सैलाबी रेले में बह गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 2010 में भी सैलाब आया था और वहाँ पे बड़े वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। लेकिन क्या वजह है कि आज फिर 12 साल बाद वही तबाही जो है बल्कि उससे भी ज़्यादा तबाही ने इस इलाके को घेर लिया है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जो दरिया है उसके जो किनारे हैं जहाँ पे दरिया जो है वो कुदरती तौर पे ज़्यादा फ़्लो होगा तो वो आएगा, तो वहाँ पे होटल बनाने की इजाज़त दी गई थी। ये तमाम जो कारोबार है जो हुकूमती अदारे हैं उन्होंने इस पे रोक लगाई थी और उसको जो होटल बनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन पीटीआई के चंद सरकर्दा रहनुमा उन्होंने इन तमाम पाबंदियों को हटा दिया था और अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन होटल्स को वहाँ पे कायम करने की इजाज़त मिली थी। जो न्यू हनीमून होटल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 150 कमरों का ये होटल देखते ही देखते ज़मीन बोस हो गया, वो दरिया के अंदर बनाया गया था। इसी तरह बहरीन के वो होटल और कलाम के बहुत से होटल वो दरिया के किनारे बनाए गए थे जहाँ पे बाकायदा दरिया बहता है। और इस बात की जो होटल मालकान है वो कोशिश करते थे कि उनकी एक दीवार जो है वो दरिया के अंदर आए, तो वो उससे कुदरती तौर पे जो बहाव था दरिया का जब वो रुका है तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया है और पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। मैंने खुद देखा है वहाँ पे जब 2010 का ज़िलज़िला आया था वो भी बहुत ऊंचा गया था और बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अब जो नुकसान हुआ है उसकी मालियत उससे कहीं ज़्यादा है। इस बात का भी खोज लगाया जाना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने एनओसी जारी करवाए थे इन होटल्स की तामीर के लिए। जो केपी के वज़ीर आला है उनका ताल्लुक भी उसी सूबे से है, मुराद सईद का ताल्लुक भी उसी सूबे से है। इस तरह ये दो बड़े बाअसर अफराद थे जिन्होंने इस होटल मालकान और होटल इंडस्ट्री के लिए एनओसीज जारी करवाए थे और ये तामीरात वहाँ पे की गई थी, जिसकी वजह से दरिया का कुदरती बहाव जो है उसमें तब्दीली आई और आज जब फ्लड आया है तो फिर वो तमाम चीज़ों को बहा कर ले गया है। ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी है जिस पे अभी तो कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन जाहिर है जब ये सैलाब रुक जाएगा, जब ये सैलाब थम जाएगा तो फिर हमें ये देखना होगा कि ये सब क्यों किया गया है और पाकिस्तान को इस सूरत हाल से क्यों दो चार किया गया है। सैलाब जो है वो बहुत ख़तरनाक हो गया है। आप जानते हैं चारसदा में भी पानी दाखिल हो गया है और इसी तरह सिंध के इलाके हैं, जनूबी पंजाब के इलाके हैं और बलूचिस्तान की बहुत बुरी सूरत हाल है। ऐसे में हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सियासत को एक तरफ रखें और हम इन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए ना आए। जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान सिर्फ एक फ़ोटो सेशन के लिए गए थे और उन्होंने वो कोई काम नहीं किया था। क्या ये बेहतर नहीं था कि इमरान खान का दौरा करवाने की बजाय कोहस्तान में फंसे हुए उन 5 भाइयों को बचा लिया जाता जो दरिया बुर्द हो गए थे और 5 घंटे तक कोई हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं पहुँचा था। ये है वो सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तमाम सियासी जमातों से यही अपील है
کہ وہ اپنی سیاست کو ایک طرف رکھیں اور لوگوں کی ریلیف کے پروگرام میں شریک ہوں، ان کی بحالی کے پروگرام میں شریک ہوں، اور تاکہ پاکستانیوں کو یہ محسوس ہو کہ سیاست جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، سیاست پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، پاکستان ہوگا تو ہماری سیاست بھی چلے گی۔ عمران خان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے رویوں پہ غور کریں، اور اگر پاکستان کو کسی جگہ سے کوئی ریلیف مل رہا ہے تو اس میں روڑے اٹکانے کی بجائے پاکستان کی حکومت کی مدد کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔